चीज आपको बता देता हूं, 104 विधायक अभी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं अब तक, और दिया कुमारी अपने सिटी पैलेस से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी चीज, आपने कहा कि 3 चेहरों की महत्वपूर्णता क्या है। संघ से जुड़े रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से सुनील बंसल जुड़े रहे हैं। उनकी महत्वपूर्णता ये हो जाती है कि अमित शाह के नजदीकी हैं और लगातार उन्होंने संगठन में काम किया है, संघ निष्ठित कार्यकर्ता हैं और संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश की भूमिका में भी रहे, और उसके बाद अभी भी दूसरे स्टेट के प्रभारी भी हैं, अभी फिलहाल राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जनरल की जो कैटेगरी की बात आ रही है, तो जनरल कैटेगरी की में वो बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अब तक कोई जाट सीएम राजस्थान में नहीं बनाया है, और इसकी रिक्वायरमेंट थी, और इसका बार बार प्रयास किया जा रहा था जाट नेताओं की तरफ से कि चाहे मृदा हो, चाहे मदेरना हो, चाहे कोई और आया हो, लेकिन कभी भी जाटों को सीएम बनने नहीं दिया। अशोक गहलोत की बात करें या कांग्रेस की बात करें राजस्थान में, तो ऐसे में सतीश पूनिया संघ निष्ठित कार्यकर्ता हैं और लगातार संघ में काम किया, उसके बाद बीजेपी में काम किया, और कैलाश चौधरी भी सीमावर्ती मारवाड़ से आते हैं। बैठक का मतलब यही होता है कि या तो मान जाओ या फिर जो चीजें हो रही हैं उस तरीके से सारी चीजें चल रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की 1-to-1 मुलाकात, बंद कमरे में मुलाकात अभी होटल ललित में शुरू हो चुकी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बंद कमरे में जब राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े नेता के तौर पर राजस्थान में भेजा गया है, और ये बहुत संभवतः ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को बहुत अच्छे से जानते हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह को बहुत अच्छे से समझती हैं वसुंधरा राजे, इसीलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह को भेजा गया था। 1-to-1 मुलाकात अब शुरू हो चुकी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब 1-to-1 मुलाकात चल रही है। तो अब कौन सी मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे आगे, दिल्ली के कौन से मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह जो मैसेज लेकर के आए हैं वो भली भांति जानते होंगे इस चीज को कि किस तरीके से बोला गया होगा नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तरफ से कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को कौन सी भूमिका में रहने के लिए या कौन सी भूमिका अदा करने के लिए तैयार रहना होगा, उसी को लेकर के आगे उस मैसेज को फॉरवर्ड किया गया होगा। और अभी होटल ललित में वही मुलाकात 1-to-1 वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के बीच में चल रही है। तो ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और इस महत्वपूर्ण मीटिंग के मायने जो हैं वो अब जब वसुंधरा राजे बाहर निकलेंगी तो वो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज नेताओं की बहुत कुछ कह देती है, और सियासत में बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा जा सकता है कि किस तरीके का चेहरा हाव-भाव उनका जो है वो रहने वाला है। साफ है कि वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह पिछले 10 मिनट से बंद कमरे में मुलाकात 1-on-1 कर रहे हैं, तो इसके मायने साफ होते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में एक सीनियर आदमी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, वो राजस्थान की नब्ज जानता है, राजस्थान की सियासत की नब्ज जानता है, वसुंधरा राजे को जानता है, वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह को बहुत अच्छे से जानती है। तो ये एक डैमेज कंट्रोल करने से पहले की तैयारी थी दिल्ली की, और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह को यहाँ पे भेजना, वसुंधरा राजे से 1-on-1 मुलाकात करना का सही मायने में तो ये है कि उनको मनाने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुनील बंसल को बुलाया गया है जयपुर में, और वो पहुंच चुके हैं जयपुर, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अचानक से घटनाक्रम हुआ है, और अचानक से जो घटनाक्रम हुआ उसको समझने से पहले, उसको जानने से पहले, उस माहौल को समझने और जानने से पहले ये सारी चीजें सियासत में इसी तरीके से बदल जाती हैं। क्योंकि कल जो हमने घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखा, ठीक वैसे ही कुछ राजस्थान में भी चल रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मुलाकात जो है ये संभावनाओं पर टिकी हुई है।